कल मैंने आपको व्हाइट बैलेंस के बारे में बताया था। हाँ, कल मैंने आपको व्हाइट बैलेंस के बारे में बताया था। तो व्हाइट बैलेंस एक ऐसी चीज है, वो क्या करती है, पिक्चर में जो कलर की टोनालिटी रहती है उसको क्या करती है, करेक्ट करती है। हाँ, जैसे कि नेचर में एन नंबर के लाइट्स रहते हैं, मीन्स देयर आर वैरायटी ऑफ लाइट्स। हाँ, इंडोर लाइट रहता है, आउटडोर लाइट रहता है, सब प्रकार के लाइट ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। हाँ, लेकिन क्या होता है, अपना आई जो रहता है, अपना आई एंड ब्रेन रहता है, वो क्या करता है, खुद कंट्रोल करता है। कंट्रोल मीन्स करता है, मीन्स क्या, अपने को कलर एक अलग अलग लाइट में अलग अलग नहीं दिखते। हाँ, समझो व्हाइट कलर है तो अपने को वो ब्लू लाइट रहेगा, तो अपने को क्या लगेगी, थोड़ी सी ब्लू कास्ट लगेगी, लेकिन हम लोग पहचान पाएंगे कि ये व्हाइट कलर ही है, शर्ट का कलर जो है वो व्हाइट कलर है। हाँ, मीन्स जो ऑब्जेक्ट में जो व्हाइट है वो अपने को क्या होता है, रियलाइज होता है। हाँ, मीन्स क्या, कलर टोन्स जो है वो अपने को क्या होता है, अपना ब्रेन क्या करता है, अपने को ये करता है, मीन्स रियलिस्टिक कलर्स अपने को क्या करता है, बता देता है। ब्रेन अपने को एजुकेट करता है कि ये ऐसा ऐसा कलर है करके। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि कैमरे को ये लैंग्वेज कैसे मालूम पड़ेगी, कैमरा क्या ये नहीं है ना, सिर्फ कैमरे में एक ऑटो कंट्रोल है, ऑटो मोड दिया हुआ है। वो ऑटो मोड जब आप रखते हैं तभी उसको व्हाइट बैलेंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। और इनिशियली जब फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स जब भी बहुत प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो तभी दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ऑटो व्हाइट बैलेंस। हाँ, तो कल मैंने आपको चार्ट बताया था कि कैमरा में ऑटो व्हाइट बैलेंस भी कैसे सेट किया जाता है। हाँ, और ये व्हाइट बैलेंस ना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाइट बैलेंस आप नहीं सेट करते हो तो आपके पिक्चर्स क्या हो जाते हैं, कलर टोन्स में क्या हो जाते हैं, पूरे रॉन्ग हो जाते हैं। और समझो आपका एडवर्टाइजिंग का जॉब रहेगा, आपका समझो एडवर्टाइजिंग का जॉब रहेगा, और क्लाइंट ने आपको बोला रहेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स इतने शूट करने, शर्ट्स, जो शर्ट का मैन्युफैक्चर रहेगा, और आपको दिए रहेंगे शर्ट शूट करने के लिए, व्हाइट कलर के शर्ट्स रहेंगे, और आपको बोलेंगे कि ये मेरे को शूट करके चाहिए। तो फिर व्हाइट कलर का शर्ट मॉडल के ऊपर आप डालते हो, तो वो व्हाइट के व्हाइट दिखना चाहिए क्या, क्या नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना व्हाइट का व्हाइट। हाँ, समझो उसमें थोड़ी सी चेंज आ गई, कलर में थोड़ी सी चेंज आ गई, तो वो एक्सेप्टेबल है क्या, व्हाइट कलर थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, व्हाइट कलर का शर्ट थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, ये क्लाइंट तुम्हारा एक्सेप्ट करेगा क्या, ऐसा ऐसे शूट किए हुए शर्ट्स एक्सेप्ट करेंगे क्या क्लाइंट, नहीं करेंगे ना। तो इसलिए क्या है कि कैमरा में क्या दिया हुआ है, व्हाइट बैलेंस, उससे क्या होते हैं कि आपके कलर टोन्स आपको क्या मिलते हैं, प्रॉपरली मिलते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, वो आप थोड़ा सा देखिए, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। When you think of accounting and finance, what comes to mind?
You can pick stuff or break stuff via coding. Coding is just great. After Harvey is done, forget it. Habitats. I love rainforests. Each time I walk into one, I find something new to watch, discover, and learn. Being in such a forest stirs many emotions. And what fascinates me the most is the complexity. Every animal and plant is interconnected. The whole forest is an intricately linked web of life. I've been extremely lucky to work in some amazing stretches of intact forests, but such forests have become very rare. It takes millions of years for something like this to evolve, and yet we can so quickly destroy it. So much of our wilderness has been lost in just our lifetime. Sridhar and I had spent so much time in the wild that it was difficult to just stand by and watch. We wanted to do something that would help change this. What we began was a very small initiative, a chance discovery that led us to find a way to grow forests. We never imagined that one day we would be standing next to the very magnificent trees we planted many years ago. To walk in a forest that you have helped grow is fulfillment beyond words. And yet, our story is of a journey that we had never planned to take. Our story begins at the time when I was doing my PhD. We were working in some amazing rainforests in Palakkad. I was studying civets, a very secretive nocturnal mammal that lives on trees. Civets are very important seed dispersers, and I was trying to understand their role in the rainforest ecosystem. When civets eat fruits, they defecate the undigested seeds on logs and rocks. And I had the unenviable job of collecting their poop for my seed germination experiments. We were trying to understand whether seeds germinated better when eaten and dispersed by civets. At the time when I was doing all this, most people thought that it was impossible to grow rainforest plants in a nursery.
But I was amazed to find that more than 80% of the seeds we had planted germinated within a few weeks. We were also left with more than 400 tree saplings at the end of this experiment. But we had to move to the Annamalais for our next phase of study. So we decided to plant these saplings in an abandoned cardamom estate in Calacatta itself. It felt really good to be planting these seeds and saplings. There was a great sense of satisfaction. The satisfaction you get only when you try to grow something. The years we spent in Calacatta was the best period of our lives. It gave us some really valuable insights on how an ecosystem with minimal disturbance functions and how delicately interconnected the whole rainforest was. But the highlight was our experiment with Svetku and our discovery that we could grow rainforest saplings. Little did we realize that this finding would start us on a journey that would eventually change the course of our lives. The Annamalais is an amazing place. It has some really wonderful forests that are filled with wildlife. But we came here for another reason. The Valpari Plateau is one of the most unique landscapes I have ever seen. It is a mix of tea and coffee estates with patches of rainforest in between. This place has a history. More than 100 years ago, all this was rainforest. But now, the forests look like islands floating in an ocean of tea. In our PhD research, we were trying to understand how wild animals survived in these fragmented patches. Even though from the outside they appeared like good forests, fragments were actually in poor condition on the inside. We needed to work with many people to get a project of this scale off the ground. It needed the commitment of plantations over a long period of time. Many of the fragments were found inside their estates. We weren't even sure if they would be interested. As keen as us about restoring the fragments. We found that many of the other companies were also very positive about letting us work on their land. This kind of support was so important for restoration. We finished our PhDs and returned to Valparai to finally start our rainforest restoration project. The first piece of land we got to restore was an open plot given to us by one. Hello, I'm audible. Hello, I'm audible. I'm audible. हेलो आई एम ऑडिबल यस मैंने जो अभी आपको दिखाए थे जो वाइल्ड लाइफ की अपनी इंडिया की फिल्म थी एक्चुअली जो मैडम ने वो फिल्म बनाई है वो मेरी पहचान की है और मैं क्या बोल रही हूँ ना दिस इज अ डेडिकेशन जस्ट आपने देखा कि वाइल्ड में कितने हैं ये फिल्म बनाने के लिए भी उनको बहुत टाइम गया मैं ये फिल्म है ना आपको आपके क्लास वर्क में इसमें क्लासरूम में शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी बड़ी है तो अपना लेक्चर का टाइम इतना ये होगा लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखो फॉरेस्ट के जो आउटडोर शॉट्स थे हाँ वो कितने और भी बहुत सुंदर सुंदर शॉट्स है उसमें आपको कभी आप एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगा अपना तभी हम लोग वो फिल्म जरूर देखेंगे क्योंकि उसको गवर्नमेंट का भी एक ये हुआ है नॉमिनेशन उसके प्राइजेस मिले हुए हैं नेशनल ज्योग्राफी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है तो मैं आपको बताना चाहती थी कि फिल्म मेकिंग में भी बहुत चैलेंजेस है इंडिया में लेकिन आपका प्रोजेक्ट समझो अच्छा रहता है तो आपको उसमें भी ऐसे आप
आपको भी असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपकी डेडिकेशन बहुत चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, और आपका बोलते हैं ना एक पैशन, मीन्स एक मुझे ये चीज करनी है, ऐसा जो पैशन रहता है वो आपको बहुत चाहिए। तो मैं ऐसे बीच बीच में आपको अच्छे अच्छे फिल्म्स दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ताकि फिर हम लोग जो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कैमरे का, तो उसका सही यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किए जाते हैं, फिल्म्स की कैटेगरीज क्या क्या रहती है। अभी ये जो फिल्म बताई थी दैट इज अ प्योरली अ डॉक्यूमेंट्री, हाँ, एक सब्जेक्ट की नॉलेज थी, ये अपनी कमर्शियल फिल्म नहीं थी। ये क्या थी, डॉक्यूमेंट्री मीन्स क्या कि अपने वो रेन फॉरेस्ट की एक जानकारी दी थी उसमें, वो फिल्म में। हाँ, लेकिन अभी देखा उसमें वो फॉरेस्ट में सब आउटडोर शॉट थे। हाँ, लेकिन आउटडोर शॉट होने के कारण भी उन्होंने डे टाइम भी शूट किया था, रात को भी शूट किया था, टॉर्च लाइट में भी शूट किया था, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट में भी क्या है, सब सब टाइप की लाइटिंग्स है। हाँ, तो फिर क्या रहता है फिल्म मेकिंग में, आप हमेशा जो लाइटिंग रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी भी वो जो वाइट बैलेंस रहता है वो क्या करना पड़ता है, बराबर अपने को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अभी वहां पे देखा आपने वो फिल्म में कि पूरा सनलाइट में भी शॉट थे, और एकदम पूरे डेंस फॉरेस्ट में जहाँ पे लाइट भी नहीं था, ऐसे लाइट में भी शूट करना शूट करने के लिए पॉसिबिलिटी रहती है और करना पड़ता है। हाँ, तो कमर्शियल फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में सब्जेक्ट ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, हाँ, ये सब क्या रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। तो आपको हमेशा उसको स्टडी करना है, और मीन्स आपको वैसे टाइप के फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सोचना है। मैंने अभी जो आपको 20 फोटोज की ये दी है, स्टोरी दी है, तो उसमें जल्दी से जल्दी आप ये करो, मुझे अभी है ना वो आपका जो सबमिशन है वो 25 अक्टूबर तक मुझे चाहिए। अभी तक मैंने आपको 10 दिन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उसके ऊपर थॉट प्रोसेस चालू करो। चाहिए तो मैं और एक दो फिल्म्स आपको दिखा दूंगी कि कैसे फिल्म्स रहती है और कैसे उसकी कंपाइलेशन की जाती है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? आपको फिल्म अच्छी लगी थी थोड़ी बहुत, मैंने पूरी नहीं बताई आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया था कि ऐसी ऐसी अपनी इंडिया की वाइल्ड लाइफ की ये है, डॉक्यूमेंट्री है वो। हाँ, चलो अभी हम लोग है ना थोड़ा सा अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। जो लोग कल नहीं थे उनको फटाफट रिवाइज देती हूँ मैं। देखो, व्हाइट बैलेंस कैमरा में ऐसे ऐसे रहता है, मीन्स मेन्यूज में आप जाते हो तभी आपको ऐसे क्या रहते हैं, उसके साइंस रहते हैं। ये क्या है, बल्ब, इनकैंडेसेंट। हाँ, जब आपको बल्ब में शूट करना है तो अभी क्या करेंगे, आप इसके ऊपर रखेंगे। समझो ट्यूबलाइट रहेगा फ्लोरोसेंट, तो आपका सेटिंग कहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर। डायरेक्ट सनलाइट रहेगा तो ये सन का सिग्नेचर है, तो इस पे रहेगा। फ्लैश का रहेगा तो इसके ऊपर रहेगा। क्लाउडी रहेगा, जैसे अभी हम लोग ने फ्लैश फॉरेस्ट का शॉट देखा, तो इधर फ्लैश रहेगा, और शेड में रहेगा तो ये व्हाइट बैलेंस रहेगा। हाँ, ये क्या है, दीज आर जनरल टाइप्स ऑफ लाइटिंग। और फर्स्ट क्या लिखा है, ऑटो। जब भी अपने को पूरा अंदाजा नहीं आता है तभी आप क्या करना है, ऑटो पे व्हाइट बैलेंस सेट कर देने का। हाँ, तो ये आपको ये आपके मोबाइल में भी रहेंगे, ये आप अच्छी तरह देख लो। ये जो मार्क्स है ये आपके किस में रहेंगे, मोबाइल में भी रहेंगे। हाँ, तो और एक दूसरा चार्ट है, ये देखो मोबाइल में ऐसे टाइप के रहेंगे, है ना। तो हमेशा रहता है कि आजकल मोबाइल में भी काफी सारी हम लोग जो जितने जितने ये देख रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स देख रहे हैं, उसमें सब अभी आजकल अपने को मोबाइल में उसकी जानकारी मिल रही है। हाँ,
अभी ये वाइट बैलेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हाँ याद रखो। ये क्या है, फर्स्ट बल्ब का, बल्ब मीन्स क्या, इनकैंडेसेंट, हाँ टंगस्टन, हाँ तो उसका केल्विन कितना रहता है, 2700 केल्विन से लेके 3300 केल्विन तक। हाँ ये हमेशा याद रखो, ये ना ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या देंगे, नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी समझो पूछा कि डे लाइट का कितना केल्विन रहेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डे लाइट का केल्विन कितना है, 5000 तक रहेगा। हाँ तो आपको सही आंसर उसको लिखना आना चाहिए। हाँ तो फ्लैश का कितना है, 5500। क्लाउडी का कितना है, 6000। क्लाउडी मीन्स जब भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहता है तभी। शेड का कितना रहेगा, 7000 केल्विन। हाँ शेड का मीन्स कैसा, बहुत धूप गिरी है और आप लोग किसमें, बिल्डिंग में खड़े हैं, शेड में खड़े हैं और ऐसे ओपन एरिया में खड़े हैं, वहां पे डायरेक्ट लाइट नहीं है लेकिन क्या है, उसकी शेड है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वाइट बैलेंस किस पे ऊपर रखना पड़ेगा, शेड के ऊपर रखना पड़ेगा। ये बराबर याद रखना, ये कल भी मैंने बताया था, आज जो स्टूडेंट नहीं थे इसलिए उनका फास्ट रिवीजन मैंने लिया हुआ है। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट बैलेंस। एक पिक्चर में आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये डायरेक्ट सनलाइट में शूट किया हुआ है क्या, नहीं डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको बोल। तो वाइट बैलेंस भी बहुत क्या है, ट्रिकी है। तो फोटोग्राफर को क्या, हमेशा उसका प्रीव्यू देख के फोटो, हम लोग डिजिटल में अपने को जो एडवांटेज है, हम लोग एक शॉट करके उसका आप लोग वाइट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसमें देखो ये ड्रेस में जो व्हाइट है वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये येलो हुआ है क्या, नहीं। स्किन टोन भी येलो हुआ है क्या, नहीं। स्किन टोन क्या, स्किन टोन स्किन जैसा दिख रहा है, मीन स्किन स्किन कलर का दिख रहा है ना। ऐसे कुछ उसपे ये आई है क्या, कुछ कलर टोन आई है क्या, नहीं। तो ऐसे सब ट्रिकी लाइट्स में पिक्चर क्या होना चाहिए, वाइट बैलेंस हमेशा करेक्ट होना जरूरी है। हाँ ये स्टूडियो पोर्ट्रेट है, स्टूडियो पोर्ट्रेट मीन्स मैंने अभी एग्जांपल दिया था, समझो आपको शर्ट शूट करने के लिए दिए, तो इसमें क्या यूज किया हुआ है, फ्लैश लाइट। तो आपका वाइट बैलेंस किसके ऊपर सेट रहना चाहिए। हाँ तो ये अभी याद रखो, क्योंकि ये मैं आज आपको थोड़ी सी रिवीजन दे रही हूँ। हाँ ये फैशन शो का पिक्चर है, कभी फैशन शो आपने देखा रहेगा, तो कभी भी क्या रहता है, गारमेंट की एडवर्टाइज रहती है। हाँ तो फोटोग्राफर का काम और फिल्म मेकर का काम क्या रहता है कि उसके जो कुछ है मॉडल के, जो कमर्शियल जो कमर्शियल क्लोथ्स है, एडवर्टाइजिंग क्लोथ्स है, वो क्या होने चाहिए, एक्यूरेट दिखने चाहिए। तो उसमें इसमें भी व्हाइट बैलेंस क्या रहता है, बहुत ट्रिकी रहता है सेट करने के लिए। यह लाइटिंग, ये ऑडियंस बहुत रहता है, तभी उसको उनको और वो मॉडल्स और कपड़े थोड़े अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या रहते हैं, बहुत से स्पॉट्स लाइट लगाए जाते हैं। और बहुत टाइम फोटोग्राफर को परमिशन नहीं रहती है कि फ्लैश लाइट यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत ट्रिकी रहता है, बहुत बहुत ट्रिकी रहता है कि फैशन शोज में शूट करने के लिए, क्योंकि लाइट लो रहता है, तो भी अपने को क्या करना पड़ता है, आईएसओ का यूज, आईएसओ शटर स्पीड की भी बहुत ध्यान देनी पड़ती है, और आईएसओ भी बहुत अच्छी तरह सेट करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर पिक्चर में ग्रेन्स आएंगे। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये पिक्चर, और आपको समझो क्लाइंट आपको असाइनमेंट देता है, तो आप पिक्चर उनको मीन्स ऐसे कैसे भी नहीं दे सकते, उनको एक्यूरेट कलर्स, व्हाइट व्हाइट दिखना चाहिए, ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए, ब्लू ब्लू दिखना चाहिए, और स्किन टोन भी अचीव होना चाहिए, और पिक्चर में कुछ ग्रेन्स नहीं चाहिए, शेकी नहीं चाहिए। तो ये क्या रहता है, और ये क्या मूवमेंट ऐसे बहुत फास्ट रहता है, ये मूवमेंट के स्लो नहीं रहता है। तो ये मूवमेंट भी कैप्चर क्या होना चाहिए, आपको इमीडिएटली आपको प्रॉपर आईएसओ, प्रॉपर शटर स्पीड एंड प्रॉपर वाइट बैलेंस शूट कर एडजस्ट करके ही आपको ऐसे पिक्चर्स क्या करने हैं, शूट करने हैं। हाँ तो एक स्टूडियो में शूट करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल रहता है, लेकिन लाइव शोज जो रहते हैं उसमें आपको रिपीट करने के लिए क्या नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है।
ये काम क्या रहता है, बहुत फास्ट रहता है। हाँ, स्टूडियो में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि नहीं ऐसे में करूंगा और ऐसे करूंगा। ज्यादा भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी क्या रहती है, बहुत रहती है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम अपने को देना रहता है। हाँ, ये देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या दिखाया है, केल्विन कलर टेम्परेचर चार्ट। हाँ हाँ, ये आप बोलेंगे हमेशा कि ये कैसे रहता है, कि ये कैसे चेंज होता है। हाँ, अलग अलग इसके क्या है, ये सन का दिखाया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो ब्लू स्काई रहता है तभी क्या रहता है, 10,000 केल्विन। हाँ, कूल वाइट 7 to 7,500 केल्विन। हाँ, डे वाइट 5 to 6,000 केल्विन। डायरेक्ट सन हम लोग कभी देखा वो 5,000। तो ये याद रखना, 4,800 टू तकरीबन है ना, 4,500 से लेके 4,700 से लेके 5,200 तक क्या रहता है, डायरेक्ट सनलाइट का मेजरमेंट रहता है। हाँ, नेचुरल वाइट 4,000 to 5,000 केल्विन। वार्म वाइट इनकैंडेंसेट ये बल्ब का 2,700 to 3,000। ये जो हम लोग कैंडल लाइट से कभी शूट करेंगे, कैंडल लाइट रहने दो, बल्ब रहने दो, हेलोजन रहने दो। हाँ, नहीं तो फिर वो जो भगवान के पास हम लोग जो पंती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, उनके लाइट रहने दो। छोटे छोटे दिवाली के बल्ब रहते हैं, वो जो रहने दो उनके। ये क्या रहता है, ये 2,700 to 3,000 केल्विन रहता है। हाँ, और उसका जो टोन रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा वार्म रहता है। हाँ, सोडियम लैम्प जो अभी चाइनीज डेकोरेशन के लिए लाइट आते हैं ना, हम लोग गणपति में यूज करते हैं, नवरात्रि में यूज करते हैं, अलग अलग शेड के लाइट रहते हैं। हाँ, तो उसका केल्विन कितना रहता है, 2,200 केल्विन। एंड जो कैंडल रहता है उसका केल्विन कितना है, 1,900 केल्विन। हाँ, एक फिल्म मैंने देखी थी, शायद मैंने नेक्स्ट लेक्चर को निकाल के रखूंगी। तो वो फिल्म है ना, पूरे कैंडल लाइट पे शूट की थी, इंग्लिश मूवी है, लेकिन इतना बेहतरीन लाइट दिख रहा था उसमें। हाँ, पूरा फिल्म कैंडल लाइट पे थी, पूरा फिल्म। लेकिन पिक्चर कहाँ में भी ग्रेनी नहीं था, पिक्चर कहाँ में भी शेकी नहीं था। देखो, इतना लो लाइट पे शूट करना आसान नहीं है। लो लाइट पे शूट करेंगे मीन्स क्या चाहिए आपको, आईएसओ कितना होना चाहिए, आईएसओ थोड़ा बढ़ना चाहिए। लेकिन आईएसओ बढ़ता है तभी क्या होते हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं पिक्चर में। लेकिन वो भी चैलेंजिंग रहता है कि पिक्चर में ग्रेन्स नहीं थे करके। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना कि कैसे है करके। हाँ, ये देखो व्हाइट बैलेंस। हाँ, व्हाइट बैलेंस पे क्या है, अभी ये देखो टंगस्टन में क्या दिखाया हुआ है। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसमें टंगस्टन में क्या दिखाया है, ब्लू। फ्लोरोसेंट में कैसा दिखाया है शेड, थोड़ा सा उसमें ब्लू में थोड़ा सा पिंक ऐड हुआ है। हाँ, फ्लैश में। हाँ, ये डे लाइट का पिक्चर है। ये क्या किया हुआ है कि अलग अलग व्हाइट बैलेंस में शूट करके इसकी टोनल वैल्यू का क्या आई है, इसके बारे में ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, क्या कुछ डाउट है क्या, कोई पूछ सकता है, कुछ डाउट पूछ सकते हैं आप। किसका डाउट है, कोई अनम्यूट करके पूछेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, कुछ डिस्टरबेंस है क्या, वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस नहीं है ना। ओके, तो अभी व्हाइट बैलेंस का कुछ डाउट है, नहीं ना, ओके। हाँ, ओके ओके, समझो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा आपको वेडिंग शूट कर रहे हैं, और वेडिंग शूट आप फ्लैश लाइट के ऊपर कर रहे हैं। फ्लैश मीन्स कैमरा में जो फ्लैश मिलती है वो। तो आप और वहां पे बहुत बड़े हेलोजन्स भी है,
वो जो पंडाल है उसमें बहुत बड़े बड़े हेलोजन्स भी है लगाए हुए हैं, और आपका जो मेन लाइट है वो फ्लैश है, कैमरे के ऊपर बहुत बड़ी फ्लैश आपने लगाई हुई है। तो आप ऐसे मिक्स लाइट में वाइट बैलेंस कौन सा यूज करोगे? अभी थोड़ी आपको जानकारी आई है तो इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो कि आपका मेन लाइट फ्लैश लाइट है, आप फ्लैश लाइट पे शूट कर रहे हो, तो आपका वाइट बैलेंस क्या रहेगा? कोई बता सकता है? टाइप करके बताओ कि आपको एक वेडिंग का स्टेज शूट करना है और वहां पे आपका मेन लाइट है फ्लैश लाइट, तो फ्लैश लाइट आप वाइट बैलेंस क्या रखेंगे फ्लैश लाइट में? आप कुछ बता सकते हो? फ्लैश लाइट में इसमें क्या रखते हो, वाइट बैलेंस क्या रखोगे सेटिंग्स में? आपका मेन लाइट है फ्लैश लाइट, कोई तो बताओ आंसर। समझो आप फ्लैश के ऊपर शूट कर रहे हैं, तो आपका वाइट बैलेंस क्या रहेगा, कौन सा रहेगा? कोई तो बताओ टाइप करके, वाइट बैलेंस कौन सा रहेगा? आप वेडिंग शूट कर रहे हो, वेडिंग शूट में आपके कैमरा में आपने फ्लैश लगाई हुई है, हाँ स्टेज पे कोई फ्लड लाइट है, हाँ, और आप फिर कौन से लाइट से आप कौन सा वाइट बैलेंस रखोगे? बल्ब का वाइट बैलेंस रखोगे, क्या फ्लैश का वाइट बैलेंस रखोगे, क्या ऑटो वाइट बैलेंस रखोगे? कौन बता सकता है? फ्लैश का। ओके ओके ओके। हाँ, ऑटो, ऑटो भी आप ऑटो का एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि वहां पे मिक्स लाइट रहता है तभी। और फ्लैश लाइट, निशांत बराबर उत्तर दिया है, बराबर जवाब दिया हुआ है कि फ्लैश लाइट रखना बहुत बेहतरीन है। हाँ, और ऑटो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो फ्लड का जो फ्लड लाइट है उसका भी थोड़ा एडवांटेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपको फ्लड का एडवांटेज नहीं चाहिए, तो आपको प्योर लाइट ही चाहिए, तो आप फ्लैश रखोगे तो आपको फ्लैश लाइट का ही आपको जो इफेक्ट है वही मिलेगा, दूसरा लाइट उसमें मिक्स नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये आईएसओ के ऊपर भी निर्भर करता है कि लाइट का इफेक्ट कौन सा रहेगा, और आईएसओ शटर स्पीड के ऊपर भी निर्भर करता है। हम लोग एक्सपोजर ट्रायंगल जब भी काफी समय तक डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं एक्सपोजर ट्रायंगल के बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको एक्सपोजर ट्रायंगल में डिस्कस करूंगी, तभी आपको उसका जो एग्जैक्ट फर्क है वो आपको क्या हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो अभी एक ही लास्ट स्लाइड है, हम लोग स्टडी इसमें देखते हैं। हाँ, हाँ एक ही पिक्चर है, अलग अलग इसमें शूट किया हुआ है। हाँ, ये अभी बाहर का जो है उसमें क्या रखा है, डे लाइट। हाँ, तो डे लाइट, अभी ये इसमें डे लाइट ही है ना, ये पिक्चर में मीन्स बाहर ही शूट किया हुआ है, डे लाइट पे ही शूट किया है, तो इसकी शेड्स देखो कैसे आए हैं। हाँ, मीन्स कलर्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया है, ये शेड में रखा है, इसका व्हाइट बैलेंस वही पिक्चर है, वही सेटिंग में शूट किया हुआ है, शेड में रखा है, तो शेड में उसका टोन कैसा आया, येलो। क्लाउडी में कैसा आया, थोड़ा डल आया, इतना ब्राइट आया है क्या, नहीं, इसमें क्या हुआ, थोड़ा येलो टोन इसमें भी क्या हुआ, ऐड हुआ। ये स्टोन्स में आपको मालूम पड़ेगा, देखो ये इसमें इसमें स्टोन के कलर्स देखो और इसमें देखो, फर्क दिख रहा है आपको, काफी फर्क है ना। तो व्हाइट बैलेंस चेंज, व्हाइट बैलेंस में इतनी ताकत रहती है कि कलर, कलर के क्या, ऑब्जेक्ट के कलर्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा अपने को करेक्ट कलर टोन्स पाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा एग्जैक्ट व्हाइट बैलेंस अपने को चूज करना चाहिए, तो ही आपके पिक्चर्स आपको कलर वाइज बेहतरीन मिल सकते हैं। हाँ, अभी ये देखो, आउटडोर का पिक्चर इन्होंने फ्लैश लाइट में शूट किया है, तो ये स्टोन के कलर्स देखो कितने चेंज आए हैं। हाँ, इसमें प्रॉपर टोन आया है क्या,
जो इसमें अपने को दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है ये ब्लू, ये व्हाइट, इसमें जो ग्रीनरी है, ये जो ब्लू है पानी का एक्वा ब्लू, वो भी बराबर दिख रहा है। स्टोन में जो ब्लैक है वो ब्लैक देखो, और जो पानी का व्हाइट है वो व्हाइट। ये इसमें के शेड्स और इसमें के शेड्स फर्क दिख रहा है, काफी फर्क है। फ्लोरोसेंट का पिक्चर तो पूरा फेल ही है। फ्लोरोसेंट पे रखते हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्या, नहीं, और इसमें क्या हुआ है, पूरा रेडिश पिंकिश टोन पूरा कैच हुआ है ना। थोड़ा एक्सेप्टेबल कौन सा है, फ्लैश का थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, वो भी प्रॉपर नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है फ्लैश का। इतना फर्क जितना टंगस्टन में और फ्लोरोसेंट में आ रहा है उतना फर्क फ्लैश में थोड़ा सा कम आ रहा है। ये जो मट्टी का कलर है इसमें देखो ग्रे कलर है ना, इसमें किसमें तो ग्रे दिख रहा है क्या, नहीं। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्या, नहीं। ये तो पूरा टंगस्टन का पूरा क्या हो गया, पूरा पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लू आ गया इसमें। इसमें क्या हुआ है, पिंक थोड़ा ऐड हुआ है। हाँ, ये इसमें देखो ना, इसमें डिटेल ही नहीं है कलर्स के, ना व्हाइट है ना ब्लैक है, पूरा कुछ अलग ही शेड उसमें आई हुई है। हाँ, और इसमें भी क्या हुई है, टोटल इसमें ब्लू, टोटल ब्लू ऐड हुआ है टंगस्टन पे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप जो भी बाहर शूट करते रहेंगे, डे लाइट में शूट करते रहेंगे, तो व्हाइट बैलेंस हमेशा डे लाइट ही होना चाहिए। शेड में शूट करते हैं तो आपका व्हाइट बैलेंस हमेशा शेड में ही चाहिए। अभी समझो आप फ्लैश ये कर रहे हैं, कैंडल लाइट पे शूट कर रहे हैं, हाँ, इंडोर पिक्चर है, कैंडल लाइट पे शूट कर रहे हैं, और तभी आप लोग ने डे लाइट व्हाइट बैलेंस रखा, तो भी क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे पिक्चर्स उल्टे पुल्टे, मीन्स ये कलर टोन क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो हमेशा याद रखो कि पिक्चर का जो व्हाइट है, ऑब्जेक्ट में जो व्हाइट है वो अपने को क्या चाहिए, प्योर व्हाइट ही चाहिए। हाँ, और ये जो सेटिंग्स रहते हैं, ये जो सेटिंग्स रहते हैं, हाँ, ये जो सेटिंग्स रहते हैं ये वाले, तो उसमें है ना ऑटो जैसा दिया हुआ है, वैसे और एक फैसिलिटी रहते हैं प्रीसेट करके, यहाँ पे और एक रहता है प्रीसेट करके। तो प्रीसेट क्या रहता है, प्रीसेट इज अ मैनुअल व्हाइट बैलेंस, प्रीसेट इज अ मैनुअल व्हाइट बैलेंस। तो उसमें क्या रहता है मालूम है, आपको जो लाइटिंग में शूट करना है वो लाइटिंग में आपको कैमरा लेके जाना है, वहां पे क्या करना है, एक व्हाइट कलर का कुछ पेपर और व्हाइट कलर का क्लॉथ आपको रखना है, उसके ऊपर कैमरा सेट करना है। हाँ, और वो जो व्हाइट बैलेंस आपको मिलता है वो क्या करना है, सेव करना है। ये फैसिलिटी इसके अंदर रहती है, उसको बोलते हैं प्रीसेट व्हाइट बैलेंस। मीन्स क्या, अभी जब भी जैसे ट्रिकी सिचुएशन रहती है, ट्रिकी सिचुएशन मीन्स 2-3 लाइट्स रहेंगे, हाँ, जैसे वेडिंग में रहते हैं, फैशन शो में रहते हैं, ऐसे ट्रिकी सिचुएशन रहते हैं, तभी आपको क्या करना है, प्रीसेट व्हाइट बैलेंस और मैनुअल व्हाइट बैलेंस आपको क्या करना है, सेट करना है। लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस होने की जरूरत है। हाँ, ये भी आप हमेशा बराबर याद रखो, इसके ऊपर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्या रहेंगे, शॉर्ट नोट पूछी जाएंगी। हाँ, तो अभी मैंने 3 टाइप के आपको लाइट्स दिखा है। ये पोर्ट्रेट में देखो वार्म लाइट आया है, फैशन शूट में मिक्स लाइट रहता है, तो अपने को व्हाइट बैलेंस प्रॉपर रख के आपको शूट करना चाहिए। डे लाइट का एग्जांपल दिया है कि डे लाइट, दो इट इज शूट इन डे लाइट, एक्चुअल शूट कहाँ पे किया है, शेड लाइट पे शूट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी टैलेंटेड व्हाइट बैलेंस रहना चाहिए। ये टोटली क्या है, इंडोर पिक्चर है, फ्लैश के ऊपर शूट किया हुआ है। हाँ, और ये मैंने आपको क्या दिखा है, पूरे वेरिएशंस दिखा है। हो, अभी व्हाइट बैलेंस आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। हाँ, व्हाइट बैलेंस के ऊपर आपको अभी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमेशा। हाँ, व्हाइट बैलेंस में हमेशा आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो शॉर्ट नोट आएगी, एक शॉर्ट नोट आएगी, दूसरी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जांपल देके आपको पूछेंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशन में व्हाइट बैलेंस क्या होना चाहिए।
और तीसरा मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आपको केल्विन के बारे में पूछा जाएगा, कौन से वाइट बैलेंस कौन से केल्विन का रहता है, कौन से लाइट कंडीशन में कौन से वाइट बैलेंस होना जरूरी है। ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो होप आपको अभी ये प्रॉपर आइडिया आ गई है। आपको अंडरस्टैंड हुआ वाइट बैलेंस पूरा? वाइट बैलेंस आपको अंडरस्टैंड हुआ? ओके, कैन वी स्टॉप फॉर टुडे? ओके, कैन वी स्टॉप टुडे? ओके, हाँ, गुड डे। कल लेक्चर है 8 बजे, कल का लेक्चर 8 बजे है। गुड डे।